स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम हाउस में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा आज, जिसमें सीएम भूपेश बघेल आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होना है, जिसमें जनता अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री से बता सकती है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की जाति के मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है। अजीत जोगी के जाति मामले को लेकर हाई पावर कमेटी ने उनको आदिवासी नहीं माना है। 23 अगस्त को कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी न मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। इसके अलावा बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके खिलाफ अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिसमें सुनवाई चल रही है। अब मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हुए वकीलों और पुलिस झड़प के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी। बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज में हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा 30 हजारी कोर्ट में वकीलों के साथ हुई मारपीट के विरोध में लाल रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन करने की बात की। प्रदेश में धान पर सियासत चरम पर पहुंच गई है। जहां एक और प्रदेश के सभी राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ हो लिए हैं, वहीं बीजेपी किसानों के मुद्दे पर अपने आप को किनारे कर चुकी है। धान 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने 3 बैठकें की। प्रदेश के सांसदों, राजनीतिक दलों के साथ साथ किसान संगठनों के साथ भी उन्होंने बैठक की। सभी ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की सहमति भी दी है। सभी पत्रों को प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का मामला गर्माता ही जा रहा है और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद दीपक बैज ने मोर्चा खोल दिया। इस पूरे मामले को लेकर सांसद ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो लोकसभा में इसे उठाएंगे और केंद्र सरकार को घेरेंगे। सरकार के साथ धान खरीदी पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद जोगी कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। 2500 रुपए में धान खरीदी के समर्थन मूल्य को पार्टी ने सही बताया। इसके साथ जोगी कांग्रेस के सभी 5 विधायकों ने 1 महीने का वेतन किसान राहत कोष में देने का फैसला किया है। पार्टी के बड़े नेता आरके राय ने कहा है कि जोगी कांग्रेस प्रदेश के किसानों के साथ खड़ी है। धान खरीदी पर सीएम की सर्वदलीय बैठक में बीजेपी सांसद शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने कहा है कि हमारे सांसदों को निमंत्रण ही नहीं मिला, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है। धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ प्रदेश में कांग्रेस का आंदोलन बस्तर से शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कोंडागांव के माकड़ी ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की ओर से 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी न करने के फैसले का विरोध कांग्रेस कर रही है। मोहन मरकाम ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के विधायक, मंत्री और किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। सूरजपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सोच समझकर अपना चुनावी एजेंडा तैयार करना चाहिए था। धान खरीदी के लिए कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ही गलत है। रेणुका सिंह ने कहा है कि प्रदेश के बजट के अनुरूप ही बीजेपी शासन के कार्यकाल में काम किए गए थे। ऐसे में कांग्रेस की ओर से सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रम के कारण जाना मुमकिन नहीं था। सूरजपुर के होटल रिहंदम में केंद्रीय मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह के द्वारा दिल्ली से लौटकर दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सरगुजा संभाग के सभी बीजेपी पदाधिकारियों और आम लोगों से केंद्रीय मंत्री ने भेंट कर दीपावली और छठ की शुभकामनाएं। दिल्ली से लौटकर सरगुजा पहुंची रेणुका सिंह ने कहा कि मायके की अनुभूति हो रही है, जहां त्योहार में अपने गृह क्षेत्र में न पहुंच पाने की कमी वो बताते नजर आई। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री के द्वारा मंच पर गाना गाते देख मौजूद लोग काफी खुश हो गए। भिलाई दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करने को अनुशासनहीनता बताने वालों पर सांसद ने पलटवार किया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि आरोप लगाने वाले पहले ये बता दें कि उन्होंने कितने अनुशासन में रहकर काम किया है। सांसद विजय बघेल ने कहा है कि भिलाई संगठन ने सोशल मीडिया के माध्यम से नेतागणों के द्वारा ली गई बैठक को अनुशासनहीनता बताया था और संगठन ने बैठक में जाने पर कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। सूरजपुर के प्रतापपुर में 2 दिवसीय ऑल इंडिया मलखंभ चैंपियनशिप खेल का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 9 राज्यों से मलखंभ की 16 टीमें शामिल हुई।
खेल का समापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह की अगुवाई में हुआ। दुर्ग भिलाई में हुए मंडल चुनाव को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने मंडल अध्यक्षों की जारी की गई सूची को फर्जी करार देते हुए सीधे तौर पर संगठन से बगावती तेवर अपना लिया। इसी कड़ी में सांसद विजय बघेल समेत बीजेपी के वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं वर्तमान में हुए मंडल चुनाव को लेकर उनकी आपत्ति और पीड़ा भी सुनी गई। कार्यकर्ताओं ने भी खुलकर संगठन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। कार्यकर्ताओं से हर पहलू पर चर्चा के बाद सांसद विजय बघेल ने कहा कि भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश प्रभारी समेत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शिकायत की जाए। ओडिशा के गृह और ऊर्जा मंत्री कैप्टन डीएस मिश्रा ने रायपुर में प्रदेश के उद्योगपतियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर उद्योगों का विकास करना चाहती है। डीएस मिश्रा ने कहा है कि दोनों प्रदेश में खनिज संसाधनों का भंडार है। मिलकर काम करने से दोनों राज्यों का विकास होगा और दोनों प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में चल रहे उद्योगों का वे स्टडी करने आए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पायलट रह चुके हैं ओडिशा के गृह मंत्री डीएस मिश्रा। राज्य सरकार ने नए बजट के कवायद शुरू कर दिए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2020-2021 के सालाना बजट बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस बार कम बजट की योजनाओं को प्राथमिकता देने के संकेत मिल रहे हैं। इसके लिए सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार एक बार फिर से ऋण लेने की तैयारी में है। वन अधिकार पट्टा बांटने पर रोक के फैसले को हाईकोर्ट ने 1 महीने और आगे बढ़ा दिया। यानी सरकार अभी 1 महीने और वनवासियों को पट्टे का वितरण नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से 1 महीने में जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी है। रायपुर के नितिन सिंघवी ने वनाधिकार पट्टा बांटने के सरकार के आदेश को चुनौती दे रखी है। गरियाबंद के राजिम से पैदल मार्च करके रायपुर पहुंचे किसानों ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगे बताई। किसानों का कहना है कि राज्यपाल ने उनकी मांगों को शासन के सामने रखने की बात कही है। किसान राजिम मंडी से 45 लाख रुपए भुगतान को लेकर ही वापस जाने की बात पर अड़ गए। इसके लिए किसान कृषि मंत्री के पास जाने की तैयारी भी कर रहे हैं और भुगतान के बाद ही लौटने की बात उनके द्वारा कही गई। महामाया एग्रोटेक राइस मिलर पर राजिम के धान किसानों के बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर महासमुंद के 50 से ज्यादा किसान बाइक से रायपुर निकले। किसानों की बाइक रैली कृषि उपज मंडी से निकलकर नगर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए रायपुर निकली। किसानों का कहना है कि वे राजिम के पीड़ित किसानों का समर्थन करने के लिए निकले। कवर्धा में कृषि विभाग ने किसानों के लिए अपील जारी की है। विभाग ने किसानों को अपनी फसल मंडी में पंजीकृत व्यापारी के पास बेचने की अपील की है। इसके साथ ही बिचौलियों से बचने की सलाह दी गई है। किसानों को अपनी फसल कहां और किसके पास बेचना है, इसको लेकर कवर्धा कृषि मंडी में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि बिचौलियों की झांसे में न आए और इसकी सूचना पुलिस के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों को दी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 1 दिवसीय दौरे पर पालौद पहुंचे। उनके साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया दौरे पर थी। पालौद न्यू सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों का भव्य स्वागत किया। गृह मंत्री ने बाद में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। काम की धीमी गति और लापरवाही के चलते जगदलपुर नगर निगम आयुक्त अरविंद कुमार एक्का विभागीय मंत्री शिव डहरिया के निशाने पर आ गए। सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक के दौरान कार्य प्रगति में कमी पाए जाने की वजह से जगदलपुर से नगर निगम आयुक्त अरविंद कुमार एक्का को शो कॉज नोटिस दिया गया। रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त राजेंद्र गुप्ता को भी कार्य में प्रगति लाने की चेतावनी दी गई। प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर में अनशन किया। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा कर सत्ता हासिल की थी। उस वादे से भूपेश सरकार अब मुकर रही है। शराबबंदी न होने पर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन तेज करने की बात कही। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। कटे कल्याण थाने के मुनगा के जंगल में मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। घटनास्थल से सुरक्षा बलों को नक्सलियों के हथियार मिले हैं। मारे गए दोनों नक्सलियों की पहचान हो गई है। हिड़मा मंडावी मिलिशिया कमांडर था, जबकि हुंगा LGS सदस्य था। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि मुनगा के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली जुटे हैं और वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 नक्सली मार दिए गए। धमतरी गरियाबंद जिले के सीमावर्ती गांव
टोटो झरिया में नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ते को बंद कर दिया। ये गांव गरियाबंद की सीमा में आता है, लेकिन रास्ता बंद होने की खबर मिलने पर धमतरी के मेचगा थाना कैंप से सीआरपीएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई। सुरक्षा बलों ने पेड़ हटाकर रास्ता शुरू किया और इलाके की सर्चिंग की। इलाके में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। रायपुर से फरार और हैदराबाद से गिरफ्तार सिमी कार्यकर्ता अजरुद्दीन के परिजनों के खातों की पुलिस जांच करेगी। फरारी के दौरान परिजनों के खाते में पैसे डालने की आशंका पुलिस को है। 1 करोड़ से ज्यादा की रकम परिजनों के खाते में डलवाने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक अजरुद्दीन ने परिवार के साथ दोस्तों के खाते में भी पैसा ट्रांसफर किया है। प्याज की बढ़ती कीमत से लोगों को राहत देने के लिए रायपुर में सरकारी काउंटर खोले गए हैं। राजधानी रायपुर में 4 जगहों पर काउंटर खोले गए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से नया और पुराना प्याज खराब हो गया। यही वजह है कि राजधानी रायपुर में प्याज 70 रुपए किलो तक भी बेचा जा रहा है। सरकार के लगाए गए स्टॉल में थोक बाजार के दाम पर ही प्याज बेचा जाएगा। बिलासपुर स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित चुचुहिया पारा फाटक पर रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के लिए 4 दिनों का बड़ा ब्लॉक किया गया। इस वजह से 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त कर दी जाएंगी और कई गाड़ियों को 3 से 5 घंटे तक रोक कर चलाया जाएगा। साल 2016 में बस्तर को के पखांजूर में मंतूराम के बंगले पर तैनात 4 कांस्टेबल से नक्सलियों ने उनके हथियार लूट लिए। विभाग ने लापरवाही के आरोप में 4 को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सरकार से मांगी है। 4 सप्ताह के बाद मामले की अगली सुनवाई। भिलाई स्टील प्लांट में मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीएसपी के कोक वन क्षेत्र में परसराम देवांगन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परसराम ने खुदकुशी किन वजहों से की, इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस जांच कर रही है। कोरबा के लेमरू में ग्रामीण युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। युवक को मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़कर आरोपी भाग निकले। घायल को 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। कोरबा में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती तुलसी नगर के संतोष निर्मलकर पर अस्पताल में खिड़की में लगी मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मधुमक्खी के हमले से गंभीर रूप से घायल तुलसी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है लापरवाही। बलरामपुर जिले में आंखों से दिव्यांग एक शख्स ने बांसुरी को अपना सहारा बना लिया। बांसुरी इनका जीवन है। उदय पैकरा जगह जगह घूमकर बांसुरी की सुरीली धुन से लोगों का मनोरंजन करते हैं। धमतरी के नगरी ब्लॉक के गप्पागोटरा गांव में रहने वाले कमार जाति के लोगों ने वन विभाग पर कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर उनके घरों में तोड़फोड़ के आरोप लगाए। कमारों का आरोप है कि उनके घर का सामान भी अपने साथ ये लोग ले गए और महिलाओं से अभद्रता की गई। पुलिस को शिकायत कर दी गई। रायपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी घरों से कचरा जमा करने और उसे नष्ट करने के काम में लगी है, लेकिन इसमें भी नाकाम है। इसके बाद भी नगर निगम की ओर से राम की कंपनी को 14 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, जिस पर अब आपत्ति ली जा रही है। राजनांदगांव के नंदई चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान से सोने की अंगूठियों से भरा हुआ बॉक्स चोरी हो गया। दुकान में ग्राहक बनकर 2 आरोपी आए, अंगूठी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बॉक्स में 12 सोने की अंगूठियां थीं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए के आसपास थी। जगदलपुर के वन विद्यालय में देखरेख के अभाव में राजकीय पक्षी मैना की मौत हो गई। वन विभाग मामले को दबाने में जुटा हुआ है। 4 दिनों तक राजकीय पक्षी मैना की लाश पड़ी रही। राजकीय पक्षी की देखरेख में लाखों रुपए सरकार खर्च करती है। इसके बावजूद इनकी देखरेख के लिए 2 गार्ड भी तैनात होते हैं, फिर भी इनको पता नहीं चला। 4 दिनों तक की लाश पड़ी। रायपुर में रोज नए नए तरीकों से ठगी हो रही है। ताजा मामला गुड़ियारी क्षेत्र का, जहां पर लवकुश दुबे ने मोबाइल फोन का फाइनेंस कराया, जिसकी 230 रुपए ज्यादा किश्त उन्होंने भरी। इस रुपए को लौटाने के लिए लवकुश के पास फोन आया, जिसमें रुपए लौटाने के लिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसमें 9 रुपए डालने के लिए कहा गया। रुपए डालने के कुछ देर बाद ही लवकुश दुबे के अकाउंट से 46,000 रुपए पार हो गए। बेमित्रा में बेमौसम बारिश किसानों पर आफत बनकर गिरी। तैयार फसल के पानी में डूबने के बाद किसान चारपाई पर धान की फसल को ढो रहे हैं और उसे सड़क पर रखकर सुखाने की कोशिश में। अधिकारी अब तक किसानों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे। जांजगीर के एसपी पारुल माथुर ने मानवता की मिसाल पेश की। एसपी ने सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया। बिलासपुर के मठियारी गांव के पास नेशनल हाईवे 49 पर एक शख्स सड़क पर घायल पड़ा था। तभी उधर से गुजर रही पारुल माथुर की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने गाड़ी को रुकवाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। मुंगेली में खेत में फसल कटाई के समय अचानक से आग लग गई। थ्रेशर से फसल की कटाई चल रही थी। अचानक लगी आग से ट्रैक्टर चलने लगा। डिंडौरी गांव का ये पूरा मामला है। सूरजपुर वन परिक्षेत्र में लगातार वन्य जीव भालू की हत्या हो रही है।
लाचा गांव में मक्के के खेत के किनारे क्षत विक्षत हालत में भालू का शव मिला है। रायपुर के रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी को रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिला है। इंडियन केमिकल सोसाइटी का 56वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 नवंबर तक चलेगा। बिलासपुर में आंवला नवमी पूरे जिले में धूमधाम के साथ मनाई गई। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर जंगलों और गार्डन्स में आंवला भात खाने के लिए महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे पहुंची। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को इलाज के लिए वेल्लूर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अमित जोगी 6 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर्स गहनता से सारी जांच करेंगे। जेसीसीजे राज्य सरकार के खिलाफ 8 नवंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ जेसीसीजे ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।